प्रैक्टिस करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क 2023 प्रीलिम एग्जामिनेशन के लिए क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आज प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का जनरल फॉर्म क्या होता है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का जनरल फॉर्म होता है। तो इसमें कुछ हम लोग साइन मेथड का यूज करेंगे क्योंकि एग्जाम में जल्दी करना होता है। तो पहले साइन मेथड देख लेते हैं कैसे अप्लाई होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए दो साइन दिए हैं, यहाँ पे और ये के सी वाले पार्ट पे, ठीक है। सो अगर दोनों ही पार्ट में प्लस प्लस दिया है तो रिजल्टेंट जो आता है निगेटिव आता है दोनों पार्ट में, ठीक है। अगर दोनों में प्लस है तो दोनों में माइनस आ जाएगा। अगर पहले में माइनस है दूसरे में प्लस है तो रिजल्ट दोनों में प्लस आ जाएगा, ठीक है। अगर दोनों में ही माइनस है, अगर दोनों में ही माइनस है तो रिजल्ट पहले वाले में तो प्लस आएगा लेकिन दूसरे वाले में माइनस आ जाएगा, ठीक है। और अगर पहले में प्लस है और दूसरे में माइनस है तो रिजल्ट क्या आएगा, पहले में तो माइनस आएगा और दूसरे वाले में प्लस आएगा, ठीक है। तो इन चीजों का हम ध्यान रखेंगे साइन मेथड अप्लाई करने से पहले, ठीक। तो अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। पहला क्वेश्चन, फाइव एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 11 और y वाला दे रखा है दूसरा वाला टर्म 2y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 3, 2y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 3, ठीक है। यहां पे माइनस है। अभी इसको हमें सॉल्व करके बताना है कि x और y में क्या रिलेशन है। तो हम साइन मेथड अप्लाई करेंगे, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम में पूरा सॉल्व नहीं करना होता है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा 55। अब 55 अगर इनका प्रोडक्ट होगा तो मुझे 55 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि ऐड करने पे 16 आ जाए, क्योंकि यहाँ देखिए सी वाला टर्म जो है यहाँ पे प्लस का दिया है तो यहाँ पे ऐड करके लाना है। तो हम जानते हैं 11 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 55 आता है और 11 में अगर 5 ऐड करते हैं तो 16 आता है। इसका मतलब ये दो पार्ट में कैसे ब्रेक हो जाएगा, 11 सॉरी यहाँ पे ये वाला पार्ट 11 और 5 में, ठीक है। और ये इसका x का कोफिशिएंट क्या है 5, इससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए पहले माइनस दिया है फिर प्लस दिया है तो दोनों रिजल्ट माइनस में आएंगे। पहले माइनस दिया हुआ है फिर प्लस दिया हुआ है तो रिजल्ट प्लस में आएंगे क्योंकि साइन बदल देते हैं हम बाद में। तो क्या आ जाएगा 11/5 और यहां पे आ जाएगा 1। तो x के दो मान आ चुके हैं 11/5 और 1। अब y का देखते हैं। y में देखिए दोनों निगेटिव है तो यहाँ पे देख लीजिए ये दोनों निगेटिव दे रखे हैं तो इसका मतलब पहला वाला पॉजिटिव रिजल्ट आएगा दूसरा वाला निगेटिव। सो 2y, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 हो जाएगा। अब 6 को हमें दो ऐसे नंबरों में ब्रेक करना है कि जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे हमें y मिल जाए, यानी कि 6y अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ 6y हो जाएगा। 6y को हमें ऐसा मल्टीप्लाई ब्रेक करना है कि जो डिफरेंस है वो 1 का आ जाए। तो हम जानते हैं 3 और 2, 3 2 का मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 6 आ जाएगा प्रोडक्ट और इन दोनों का डिफरेंस 1 होता है, इसका मतलब y आ जाएगा वहां पे। सो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 3 और यहाँ पे क्या लिखूंगा 2 और इसका कोफिशिएंट क्या है y स्क्वायर का 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। दोनों पार्ट में निगेटिव है तो पहले में प्लस आ जाएगा और दूसरे में माइनस। तो इसका मतलब y का पहला मान तो आ गया 2 प्लस का 3/2 और दूसरा आ गया माइनस का 1। तो कंपेयर कर लीजिए, x के तो दोनों मान पॉजिटिव है और y के पहला तो पॉजिटिव है जो 3/2 है और दूसरा निगेटिव है। तो 11/5 जो है वो 3/2 से लार्जर होगा और बट 1 जो है 1 इसका जो दूसरा मान है वो y से छोटा होगा। इसका मतलब क्या हुआ x और y में हम कोई रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 11x एक्स स्क्वायर
-22x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। और दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा इसका y स्क्वायर -12y प्लस 36। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिख रखा है आप लोग को कराने के लिए। तो अब देखिए इसको, क्या यहाँ पे साइन मेथड लगा पाएंगे? नहीं, दोनों सेम ही है, साइन मेथड से तो नहीं काम बनेगा, सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो हमें एक्स 112 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है कि ऐड करने पर आ जाए 22। तो इसको मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं? फोर्टीन इंटू 8 क्या होता है? 112 होता है। और 14 प्लस 8 क्या होता है? 22। इसका मतलब ये दो पार्ट में जो ब्रेक होगा वो 14 और 8 में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 14 और 8। पहले वाले में माइनस है, दूसरे वाले में प्लस है, तो दोनों में आंसर क्या आता है? प्लस, पॉजिटिव का, तो दोनों पॉजिटिव होंगे, प्लस प्लस। दूसरा देखिए फिर से, फर्स्ट पार्ट में माइनस, सेकंड पार्ट में अगर प्लस है तो दोनों रिजल्ट प्लस में आएंगे। अब इस 36 को, क्योंकि वाई स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है, हमको दो पार्ट में ब्रेक करना है कि ऐड करने पे 12 आ जाए। तो हम जानते हैं कि 6 इंटू 6 क्या होता है? 36 होता है। और 6 प्लस 6 क्या होता है? 12। इसका मतलब क्या आ जाएगा? 6 और 6। और क्योंकि पहले में माइनस दूसरे में प्लस है, तो ये दोनों रिजल्ट क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। ठीक, तो कंपैरिजन कर लेते हैं। एक्स का, एक्स के दो मान आए हैं 14 और 8, वाई के दो मान आए हैं 6 एंड 6। तो आप देख सकते हैं कि एक्स के दोनों ही मान वाई से ग्रेटर हैं, तो आंसर क्या हो गया? एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ठीक है, क्लियर है? देख लीजिए। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दो इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है, एक एक्स के टर्म में, एक वाई के। पहला वाला देखते हैं, 25x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। और दूसरा दे रखा है 27y स्क्वायर माइनस 51y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब हमें बेसिकली इसको सॉल्व करना है। तो अगर हम देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 25। इन दोनों का प्रोडक्ट अगर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 300। अब 300 को हमें ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है जिसको ऐड करके 35 आए। ठीक है, तो हम बेसिकली मल्टीप्लाई नहीं करते इसको, 4 इंटू 3 लिख लेते हैं और यहां 5 इंटू 5। ठीक है, तो आप देखिए 4 का 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 हो जाएगा, इसका मतलब 20, और 5 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 15। तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 20 इंटू 15। तो 15 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा, और ऐड कर देंगे तो 35 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 20 पहला और 15 आ गया दूसरा। ठीक है, और यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 25, तो इसे डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि पहले पार्ट में माइनस है, दूसरे पार्ट में प्लस है, तो ये रिजल्ट किसमें आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, साइन से आप देख सकते हैं। तो उसको कैंसिल कर देते हैं, या आगे भी देख लेंगे। इसको वाई वाले को सॉल्व करते हैं। वाई में देखिए क्या दे रखा है? यहां पे दे रखा है 27y स्क्वायर माइनस 51y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको क्या करता हूं? मैं इसको दो पार्ट में, इसको ऐसे फैक्टराइज कर देता हूं 5 इंटू 4 में। 27 हम जानते हैं 9 इंटू 3 होता है। हमें ऐड करके लाना है इन दोनों का प्रोडक्ट, ऐड करके 51 लाना है। तो देखिए 9 को अगर मैं क्या करता हूं, 9 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं 36 होता है, और 5 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? 15। तो 36 और 15 क्या होता है? 51। तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि इनके दो
जो फैक्टर होंगे वो होंगे 36 और 36 और 15, ठीक है। और दोनों को ऐड कर देंगे अगर 36 और 15 को, तो 51 भी आ जाएगा, ठीक है। तो 36 और 15, क्योंकि पहले पार्ट में निगेटिव दूसरे पार्ट में पॉजिटिव, तो रिजल्ट किसमें आएगा? पॉजिटिव में। और कोफिशिएंट है वाई स्क्वायर का 27, तो 27 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब कंपैरिजन कर लीजिए। डिनोमिनेटर बहुत ही बड़े बड़े हैं, तो एक काम करते हैं, क्योंकि इतना आसान होगा नहीं, तो उसको कैंसिल कर देते हैं। 3 से कैंसिल कर दीजिए, 3 से 5 बार में, 3 से 9 बार में, 3 से 12 बार में, 3 से 9 बार में। तो पहला आ चुका है 12/9, दूसरा आ चुका है 5/9, ठीक है। अब यहां देख लेते हैं, यहां भी कैंसिल हो जाएगा। 4 से कैंसिल कर देते हैं, 4 से 5 बार में, 4 से 5 से कर दीजिए, 5 से 4 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से 3 बार में, और 5 से 5 बार में। तो पहला आ चुका है 4/5 और दूसरा 3/5, ठीक है। ये x के मान है और ये y के। अब कंपैरिजन कर लीजिए। यहाँ पूरे में क्या करते हैं, यहाँ पे इस वाले डिनोमिनेटर का यहाँ कर लीजिए मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? ये 9 का मल्टीप्लाई हो, 9 4 36 और 9 3 27, और इस वाले डिनोमिनेटर का वहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 4 12 5 60 और 5 5 25। तो अब हम कंपैरिजन कर पाएंगे आसानी से। तो पहला वाला अगर देखते हैं, पहला x का मान जो है वो पहले y से छोटा है और दूसरे y से बड़ा है, तो हम कोई रिलेशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक x का पहला ही मान एक y से छोटा हो चुका है, एक बड़ा, तो यहाँ पे हम रिलेशन नहीं निकाल पाएंगे। तो आंसर क्या आएगा? x एंड y में कोई रिलेशन नहीं है, यू कैन नॉट बी डिटरमाइन, ठीक है। समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 60 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर माइनस 24y प्लस 135 इज इक्वल टू 0, ठीक है। बेसिकली दो इक्वेशन हमारे पास दे रखी है एक्स और वाई के टर्म में, सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या क्या रिलेशन है एक्स वाई के बीच में। तो यहां पे देखिए एक्स क्यूब 60 का स्क्वायर क्या होता है? 60 का स्क्वायर होता है 3600 माइनस 15 का स्क्वायर 225, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए यहां से, तो 10 में से 5 माइनस 5, 9 में से 2 माइनस 7 एंड 5 में से 2 माइनस 3। तो एक्स क्यूब का मान आ चुका है 3375, और ये हम जानते हैं किसका क्यूब होता है? 15 का ये क्यूब होता है, तो ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? 15। इसके सारे ही मान 15 ही आएंगे। वाई स्क्वायर में देख लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 24y प्लस 135। वाई स्क्वायर का यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो हमको 135 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है जिसको ऐड करके 24y आ जाए और मल्टीप्लाई करने में 135 आ जाए। तो हम जानते हैं 15 और 9 होता है, 15 और 9 अगर ऐड करते हैं 24 होता है, और मल्टीप्लाई करते हैं 15 के और 35 आता है। इसका मतलब पहला मान क्या आ गया है? 15, दूसरा क्या आ जाएगा? 19, क्योंकि पहले में निगेटिव साइन है दूसरे में पॉजिटिव साइन है, तो रिजल्ट क्या आएगा? दोनों पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब 15 और 9 आ चुका है। और x का मान क्या था? 15। x के 3 मान होंगे क्योंकि x की पावर 3 है, क्यूबिक इक्वेशन है, लेकिन वो तीनों ही 15 है। तो हम ये कह सकते हैं कि x जो है वो बड़ा है y से और इक्वल भी है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, क्योंकि 9 से क्या होगा? ग्रेटर होगा और 15 के इक्वल होगा, इसलिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, देख लीजिए आप लोग। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 147, सेकेंड इक्वेशन 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 198 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये दो इक्वेशन है आपके पास, इनको सॉल्व करके बताना है मेरी एक्स वाई में क्या रिलेशन है। तो देखिए
यहां पर क्या है कि अगर इसको हम सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमको चेक करना है कि जो ये देखिए सी वाले पार्ट में यहां पे क्या दे रखा है, निगेटिव साइन है यहां पे, और दूसरे इक्वेशन में भी देखिए निगेटिव साइन है। और मैंने अभी बताया था कि अगर दोनों निगेटिव साइन होंगे दोनों ही पार्ट में तो क्या आएगा, पहला आंसर प्लस में आएगा, दूसरा माइनस में। तो अगर हम देखें तो इसका पहला आंसर प्लस में, दूसरा माइनस में, इसका भी पहला आंसर प्लस में, दूसरा माइनस में। ठीक है, तो इसका यानी x का जो प्लस है वो y के माइनस से बड़ा होगा ऑब्वियसली, लेकिन जो y का प्लस है वो x के माइनस से बड़ा होगा। तो एक बार x बड़ा होगा एक बार y बड़ा होगा तो हम लोग कोई रिलेशन नहीं निकाल पाएंगे, कैन नॉट डिटरमाइन। क्लियर है? तो इतने क्वेश्चन हमको प्रैक्टिस करवाने थे, आगे हम लोग और मिलेंगे अगले सेशन में, अर्थमेटिक की प्रैक्टिस करनी है। तो थैंक यू सो मच। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।